उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य का अपना विधानसभा क्षेत्र है सोमेश्वर। 3 बार से वह यहाँ की विधायक भी है। लेकिन इसी सोमेश्वर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो उत्तराखंड में खेलों के बड़े बड़े दावों पर शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे तीखा सवाल खड़ा करता है। पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन जरा उनकी टेबल को गौर से देखिए। यह कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है और यह टेबल टेनिस का टेबल भी नहीं है। यह शमशान घाट है और जिस चबूतरे पर बच्चे खेल रहे हैं उस पर मृतदेह रखी जाती है। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की हालत समझनी हो तो शायद इससे प्रतीकात्मक तस्वीर दूसरी नहीं मिलेगी। एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, फिट इंडिया की बात होती है, ओलंपिक की बात होती है, और दूसरी तरफ खेल मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में बच्चों के हिस्से में आया है शमशान घाट का चबूतरा। अब इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर देखिए। 10 अगस्त को खेल मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार से नीलकंठ तक कांवड़ लेकर निकली। मकसद था साल 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत को मिले। भावना अच्छी है, भारत को ओलंपिक की मेजबानी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी, ओलंपिक की मेजबानी की कामना के लिए जिस तरह आपकी कांवड़ हरिद्वार से नीलकंठ तक पहुंच गई, काश इसी तरह खेल सुविधाएं भी आपके विधानसभा क्षेत्र के बच्चों तक पहुंच जाती। ओलंपिक की मेजबानी मांगना तो आसान है, लेकिन ओलंपियन बनाने के लिए पहले टेबल चाहिए, कोच चाहिए, हॉल चाहिए, उपकरण चाहिए और सबसे बढ़कर एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कैमरा आने से पहले जागती हो। सोमेश्वर के बच्चे शायद 2036 के ओलंपिक के बारे में अभी नहीं सोच रहे होंगे। इनकी मांगें तो फिलहाल बहुत छोटी हैं। खेलने के लिए शमशान घाट नहीं, एक खेल का मैदान दे दीजिए। अब विडंबना देखिए, जिस विभाग की मंत्री देश के लिए ओलंपिक की मेजबानी की कामना कर कांवड़ उठा रही हो, उसी मंत्री की अपनी विधानसभा में बच्चों के लिए एक व्यवस्थित टेबल टेनिस की सुविधा तक उपलब्ध नहीं दिखती। और इसीलिए सवाल रेखा आर्य से सिर्फ एक विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि प्रदेश की खेल मंत्री के तौर पर है। 3 बार से विधायक रहते हुए अगर उनके अपने क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को इस तरह अभ्यास करना पड़ रहा है तो राज्य के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में खिलाड़ियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के खेल विभाग पर भी पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानी रखी थी। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के लिए उनसे करीब 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। बाद में सरकार ने साफ किया कि यह रकम किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक निजी एसोसिएशन की ओर से मांगी गई थी। सायरा की ओर से भी मामले पर स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। इसीलिए अब सवाल यह नहीं कि सरकार के किसी अधिकारी ने पैसे मांगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि जब एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी हो, तब उसे आर्थिक मदद के लिए भटकना ही क्यों पड़े। अगर खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतने जा रहा हो तो क्या 1.5 लाख रुपए की मदद सिस्टम के लिए इतनी बड़ी रकम है कि खिलाड़ी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इसी तरह पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय वॉक रेसर मानसी भी खेल विभाग से पर्याप्त सहयोग न मिलने का मुद्दा उठा चुकी है। मामला चर्चा में आने के बाद उन्हें खेल कोटे से सरकारी नौकरी दी गई। नौकरी मिलना स्वागत योग्य है, लेकिन इससे एक बुनियादी सवाल खत्म नहीं होता। हम खिलाड़ियों को तब पहचानते हैं जब वे मेडल जीत लेते हैं, या तब भी पहचानते हैं जब उन्हें मेडल जीतने के लिए मदद की जरूरत होती है। यही फर्क है सम्मान देने और खिलाड़ी तैयार करने में। अब लौटते हैं एक बार फिर सोमेश्वर पर। शमशान घाट वाला वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए और बच्चों को अभ्यास के लिए सरकारी स्कूल का टेबल टेनिस कोर्ट उपलब्ध कराया गया। यही फर्क है सम्मान देने और खिलाड़ी तैयार करने में। शहीद बिशन सिंह बोरा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सोमेश्वर में छुट्टी के दिन बच्चों को टेबल टेनिस की प्रैक्टिस के लिए बाहर कुछ स्थानों में किए जाने के प्रकरण के तत्काल बाद वहां के प्रधानाचार्य से संपर्क किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनको अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न ही कभी किसी खिलाड़ी या बच्चे द्वारा उनको विद्यालय के संसाधनों की छुट्टी के दिन या विद्यालय समय के बाद प्रयोग करने के लिए एप्लीकेशन मिली थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोई भी बच्चा या कोई भी खिलाड़ी जो टेबल टेनिस या किसी भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस विद्यालय समय के उपरांत या छुट्टी के दिन करना चाहते हैं, उन्हें विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधनों की और सुविधाओं की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी और इसके लिए इस घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए भी उनको निर्देशित कर दिया गया है। अब अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या होता? क्या बच्चों को वही चबूतरा मिलता रहता? क्या उत्तराखंड में अब खेल सुविधा पाने की नई पात्रता यह है कि पहले परेशानी का वीडियो बनाओ, फिर उसे वायरल कराओ, सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी हो और उसके बाद व्यवस्था जागे? अगर व्यवस्था पहले ही जाग रही होती तो प्रशासन का वीडियो वायरल होने के बाद दौड़ना ही क्यों पड़ता?
खेल मंत्री जी, ओलंपिक तक पहुंचने का रास्ता नीलकंठ की कांवड़ यात्रा से नहीं, गांव के खेल मैदानों से होकर जाता है। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी घोषणाओं से नहीं बनते, वे बनते हैं अच्छे मैदान से, अच्छे कोच से, सही उपकरणों से, स्पोर्ट्स साइंस से, आर्थिक सहयोग से और सालों की मेहनत से। और जिस प्रदेश में बच्चों को टेबल टेनिस खेलने के लिए शमशान का चबूतरा तलाशना पड़े, वहां सबसे पहले ओलंपिक की मेजबानी से पहले अपने खेल ढांचे की मेजबानी करनी होगी। कांवड़ उठाकर भारत के लिए ओलंपिक की मेजबानी की कामना जरूर कीजिए, लेकिन साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए एक टेबल टेनिस की टेबल भी उठा दीजिए। सरकारी स्कूल के अंदर नहीं, बल्कि बाहर, क्योंकि स्कूल तो छुट्टी के बाद बंद हो जाते हैं और बच्चे छुट्टी के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें मैदान चाहिए, हमें दावे नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, और हमें शमशान के चबूतरे पर नहीं, खेल के मैदान पर अपना भविष्य बनाना है। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए तितर न्यूज़। धन्यवाद।